गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 31 और जानेंगे 31 से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या देखिए क्या है? कंस्टर्नेशन। क्या है? कंस्टर्नेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या? आतंक। आतंक। अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित पर चिंता या निराश की भावना। क्या है? आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित पर चिंता या निराशा की भावना। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, परटर्बेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, डिस्क्वाइट। वहीं बात करें एंटोनिम्स की, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ किया गया है एग्जाम्पल में। आई स्लीप इन कंसर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। मतलब कि मैं बिना सोचे समझे सोता हूँ कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। मतलब कि इतने इस तरीके से सो रहे हैं, इतने मगन हैं, ठीक है, इतने मगन हैं, इतने मतलब पूरे खोए बैठे हैं कि वो उनको ये नहीं पता कि उनकी चाबियाँ कहाँ हैं। आई स्लीप इन कंसर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका मूड। ये आपने आई होप न्यू वर्ड है, ये आप सभी के न्यू वोकैब है। मूड। मूड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? विवादास्पद। क्या है? विवादास्पद। सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। इसका मीनिंग है सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। ठीक है। बहस, विवाद या अनिश्चितता के अधीन, या तो बहस हो रही है या फिर विवाद उसके बिल्कुल ही करीब। क्लियर है? नाउ सिनोनिम्स देखें। डिबेटेबल, आर्ग्यूएबल, प्रॉब्लमेटिक एंड एंटोनिम्स सर्टन, डेफिनिट। क्लियर है? देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ। एग्जाम्पल है आपका, इट्स ऑल अ मूड पॉइंट नाउ, मार्था सेड। ये सब अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मार्था ने कहा है। ठीक है, क्लियर। और हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे चैनल को तो सभी स्टूडेंट जो जीके फैक्ट्स फैमिली के बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है? और जिस स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा वो भी देखिए। साथ ही जो 8 बजे आपकी वो के बात है जो मैं करा रहा हूँ, इसको शेयर करिए और ताकि लोग इससे जुड़ सके। वहीं 12 बजे और 3 बजे और जो आपका 8 बजे आता है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो आपकी हेल्प करेगा ही, साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये बात अपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट दिया हुआ आपका स्टिपुलेट। क्या है? स्टिपुलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? शर्त लगाना। शायद ये पहले मैं करा चुका हूँ, कोई नहीं, रिविजन कर लेते हैं। डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। आमतौर पर एक समझौते के तहत मांग या निर्देश एक आवश्यकता है। मतलब कि शर्त, मतलब कि एक समझौता होता है दो व्यक्तियों के बीच। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखें। स्पेसिफाई, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, एंजॉइन, असाइन। क्लियर है? एंटोनिम्स की बात करें तो रिलिंक्विश, सरेंडर, यील्ड, इम्प्लाई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल चेक करें। दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ आपका, द ओनर्स में स्टिपुलेट a huge deposit as a condition of the purchase agreement। खरीद समझौते की शर्त के रूप में मालिक एक बड़ी जमा राशि निर्धारित कर सकते हैं। मतलब खरीद समझौते की शर्त, अगर जैसे हम खरीदने की कोई शर्त है, उसके रूप में मालिक जो है ओनर एक ह्यूज अमाउंट को मतलब कि जमा कर सकते हैं। ठीक है, जमा राशि को कम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चेक करें क्या है। नेक्स्ट है आपका इंडेलिबल। क्या है? इंडेलिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है और मीनिंग इसका अमार्जनीय। क्या है? अमार्जनीय। वहीं नॉट एबल टू बी फॉरगेटन, भूल करने में सक्षम नहीं। भूल मतलब कि यहाँ पे गलती करने में सक्षम नहीं, कुल भूल करने में सक्षम नहीं। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, इन एरेडिकेबल, इंड्यूरिंग, स्टबर्न। क्लियर है? एंटोनिम्स डेलिबल, डिस्ट्रक्टिबल एंड एरेजेबल।
ठीक है, एलिजिबल। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ, द ब्लड हैड लेफ्ट एन आई इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। सो खून से उसकी शर्ट पर एक अमिट छाप पड़ी, मतलब कि कह सकते हैं कि छोटी सी, मतलब कि छींटे से आती हैं वो एक छाप सी पड़ गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है आपका टेडियस। क्या है? टेडियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? उकताने वाला। क्या है? उकताने वाला। अच्छा, तो मीनिंग देखिए क्या है इसका? उकताने वाला। क्लियर है। चलिए, टू लॉन्ग, स्लो और ड्यूल, टायरसम और मोनोटोनस। सो बहुत लंबा, धीमा या सुस्त, थकाऊ या नीरस। ठीक है, क्लियर। चलिए सिनोनिम्स देखें। सो ड्यूल, अनएक्साइटिंग, अनवेरिड, मेंडेन। एंटोनिम, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। क्लियर है। देखिए अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। सो एग्जाम्पल यूज़ कैसे करना दोस्तों, देखिए मैं हर बार आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने भी अपनी मतलब की इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना है। भाई वोकेब याद करने से कुछ नहीं होगा, कितनी भी वोकेब याद कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको यूज़ करने का तरीका नहीं आएगा, क्योंकि यूज़ करने का तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो आपसे एग्जाम में यूज़ नहीं कराया कि कैसे मतलब कि यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। यूज़ करने का तरीका जो है आपको मतलब कि याद रहेगा। ये जो टेडियस है, टेडियस नहीं, एवरी वोकेब जो मैं कराता हूँ सब आपको याद रहेगा अगर आप यूज़ करेंगे। और साथ ही यूज़ करिए, लिखिए और डेली यूज़ करिए, किसी से भी बात करिए, ठीक है, उस तरीके से डिस्कस करिए ग्रुप। सो द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस, ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल। बैठक इतनी लंबी और थकाऊ थी, वे दीवार पर चढ़ने के लिए तैयार था। भाई बैठक इतनी लंबी, जो मीटिंग थी वो इतनी लंबी हो तो गई और थकाऊ हो गई, जिसके कारण उसको लगा कि अब तो बस दीवार पर चढ़े जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें। सो प्रोवेस। क्या है? प्रोवेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन, और मीनिंग क्या है इसकी? कौशल। कौशल मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर बेहतर गुण, कुछ काम करने के या फिर खेलने के। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, जैसे कि उसके अंदर क्रिकेट के हैं। ठीक है, सो स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड, किसी विशेष गतिविधि या क्षेत्र में कौशल या विशेषज्ञता। ठीक है, सिनोनिम्स, स्किल, एक्सपर्टाइज, एबिलिटी एंड एबिलिटी। सो करेक्ट आ गया, कोई नहीं। ठीक है, इसको कर दो। सो एंटोनिम्स, इन एबिलिटी एंड इन एप्टीट्यूड। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल चेक करें। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज फेमस फॉर हीज प्रोवेस एज एन एथलीट। वे एक एथलीट के रूप में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर है। तो देखिए मैं आपको जो बताता हूँ कि सेंटेंस बना, अब देखिए मैंने बना रखा, ही वॉज अ फेमस फॉर हीज प्रोवेस एज एथलीट। सो आप भी इसी तरीके से बनेंगे, किसी व्यक्ति के यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ही की जगह चाहे अपना लिख लीजिए, बेहतरी अपना लिख लीजिए, और यहाँ पे अपने आप को किसी अन्य चीज़ से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, वही बात है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चेक करें। सो नेक्स्ट दिया हुआ आपका पेचुलेंट। क्या है? पेचुलेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है ठीक। ऑफ अ पर्सन ऑफ और देयर मैनर्स, चाइल्डिशली, सल्की और बैड टेम्पर्ड। क्या है? ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर्स, चाइल्डिशली, सल्की और बैड टेम्पर्ड, एक व्यक्ति है उनके तरीके से बचकाना, व्यंग्य या बुरा भला। सिनोनिम्स, क्रैंकी, फ्रैक्टियस, इरिटेबल, परवेज। ठीक है, परवेट्स। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीएबल, चीयरफुल, पेशेंस एंड विलिंग। तो दोस्तों ये ठीक है, पेशेंस याद रखना। क्लियर है, पेशेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एग्जाम्पल की, जो हमने यूज़ करना है। फ्रेड गेव द वुमेन अ पेचुलेंट लिटिल बॉय लुक बट देन स्माइल एंड पेटेड हर आर्म्स। फ्रेड ने महिला को एक छोटे लड़के का रूप दिया, लेकिन फिर मुस्कुराया और उसकी बाह थपथपाई। क्या करा कि महिला को एक छोटे लड़के के रूप में दिया फ्रेड ने महिला को, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और उसने जो उसको थपथपाया, उसकी बाह थपथपाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो सहज। क्या है? सहज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव और मीनिंग क्या है इसका? समझदार। ठीक है, प्रोफाउंडली वाइज, गहरा बुद्धिमान, डीपली बुद्धिमान। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सजेशियस, एरुडाइट,
डिसअर्निंग। एंटोनिम्स डम्ब, इम्बेसाइल, मोरोनिक एंड स्लो-विटेड। चलिए एग्जाम्पल चेक करें तो दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सेज सजेशन दैट दे थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी एट सच अ लॉन्ग एज। एक ऋषि का सुझाव है कि वे इतनी कम उम्र में शादी करने का फैसले से पहले बहुत सोच विचार कर लें। सो दोस्तों एक ये लॉन्ग टर्म जो है मतलब कि डिसीजन होता है, ठीक है, इसको परमानेंटली लिखेंगे। सो इसमें कभी भी जो है चूक ना करें। इसमें अगर आप इफ़ यू टेक डिसीजन सो बी केयरफुल, ठीक है। चलिए सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से मिलते रहिए जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।